नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UB24 में। मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश भर के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 अप्रैल को परीक्षा की बात सीधे तौर पर करने वाले हैं। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में छात्रों के साथ साथ अभिभावक एवं अध्यापक भी तैयारियां कर रहे हैं, जिसकी कड़ी में जनपद फिरोजाबाद के केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपलों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी और इस कार्यक्रम के महत्व को बताया। आप स्वयं देखिए हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा की इस विशेष रिपोर्ट में। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। क्वेश्चन पेपर आने के बाद बस पिताजी के स्कूटर को याद कर दीजिए कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। आपने क्रेडिट मुझे दे दी, दरअसल क्रेडिट आपके माँ बाप को जाती है। परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आज आपके पेरेंट्स की क्लास लूं। परीक्षा की बात पीएम के साथ। क्योंकि स्टूडेंट्स को परीक्षा की कसौटी से गुजरना पड़ता है, इसीलिए उनके लिए याददाश्त कैसे बढ़ाएं, इसका महत्व बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में वो देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। मोदी जी के पास मेमोरी बढ़ाने की कोई जड़ी बूटी तो नहीं है, लेकिन खुद के अपनाए कुछ मेमोरी ट्रिक्स जरूर हैं, जो वो बड़े इनोवेटिव अंदाज में समझाते हैं। आइए सुने। आप सोचिए ही नहीं कि आपके पास याद करने की शक्ति नहीं है। अगर आप खुद से जुड़ी कुछ घटनाओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। जैसे आपकी मदर टंग या मदर टंग आपने किसी को बहुत ग्रामर के साथ पढ़ाया था क्या, सिखाया था क्या? नहीं सर। आपको याद होगा? नहीं। क्या स्कूल में आपने सीखी या किताब में कहीं भी नहीं? हाँ, ये सब सुन करके सीखी। तो यही वो चीजें हैं, जरा सोचिए कि आपको जो पसंद है, क्या इन चीजों को याद रखने के लिए आपने कभी कोशिश की थी? वो बातें जिनसे आप पूरी तरह जुड़ गए हैं, मग्न हो गए हैं, वो बातें जो आपका हिस्सा बन गई हैं, आपके विचार प्रवाह का हिस्सा बन गई हैं, उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये मेमोराइज नहीं है, एक्चुअली ये इंटरनलाइज है। और इंटरनलाइज करना यही इसका एक अच्छा रास्ता है। और इसलिए आपको याद करने पर जोर देने के बजाय आपको उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए। सहजता, सरलता, समग्रता के साथ आपके पास भी वही सारी शक्तियां हैं जो किसी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति के पास होती है। याददाश्त को बढ़ाने का गजब का मोदी टॉनिक, वो भी बिल्कुल फ्री। करना सिर्फ इतना है कि जो काम करें पूरी लगन से करें। मेमोराइज नहीं, इंटरनलाइज करना है। लेकिन क्या हम सभी के लिए ये करना आसान है? क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, डे टू डे लाइफ में मोदी जी की बताई मेमोरी ट्रिक ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं? इसे भी मोदी जी
एक सटीक एग्जाम्पल के साथ याद दिलाते हैं। सोचिए, अपने भाई या बहन के साथ अगर आपका झगड़ा हुआ हो तो वो आपको एकदम याद रहता है, आप उसे भूलते नहीं है। यहाँ तक कि आपको यह भी याद रहता होगा कि उस समय आपने, आपके भाई बहन ने कौन से कपड़े पहने थे, आप खड़े खड़े लड़ रहे थे कि दौड़ते हुए लड़ रहे थे, सब याद होगा, एक एक वाक्य याद होगा। जी सर। यानी इसका एक मतलब यह है कि आप उसमें फुली इन्वॉल्व थे, आप उस क्षण को पूरी तरह जी रहे थे। साफ है कि चीजें याद रहे, प्रॉपरली रिकॉल कर सके, उसके लिए आप जिस क्षण में हैं उस क्षण में ही रहना और उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। यानी हम पढ़ाई कर रहे हैं, किताब हाथ में है और मन है खेल के मैदान में, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है। सच कहते हैं मोदी जी, खुद को पूरी तरह इन्वॉल्व करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो ध्यान भी नहीं भटकता, चीजें अपने आप याद आने लगती हैं। लेकिन मेमोरी को शार्प बनाए रखने के लिए कोई तो तरीका होगा, कोई तो फॉर्मूला जरूर होगा। इसके पीछे छिपी है विजुअलाइजेशन की ट्रिक। आइए मोदी जी से जाने और आजमाएं। आगे जाकर आप में से कोई विद्यार्थी अगर साइकोलॉजी पढ़ेगा तो उसमें मेमोरी बाय एसोसिएशन का कंसेप्ट विस्तार से समझाया जाएगा। आप याद कीजिए कि स्कूलों में सुबह असेंबली में राष्ट्रगान होता है। अब जन गण मन हर कोई गाता है, लेकिन क्या कभी आपने जनगण मन गाते समय आपने उस राष्ट्रगान के साथ देश में ट्रैवल किया क्या? आप उसके साथ जो शब्द आते हैं उन शब्दों के साथ अपने आप को विजुअलाइज कर पाए कि नहीं कर पाए? पंजाब को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, बंगाल को मन ही मन राष्ट्रगान गाते समय ट्रैवल किया क्या? आपको एकदम से याद होना शुरू हो जाएगा। मन ही विजुअलाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। इसका तो एक फायदा और होगा, आप इस देश के साथ भी एकाकार होते चले जाएंगे। यानी इन्वॉल्व, इंटरनलाइज, एसोसिएट और विजुअलाइज। मेमोरी को शार्प करने के लिए इस फॉर्मूले पर आप चल सकते हैं। बहुत सुंदर। अगर राष्ट्रगान गाते समय हम उसे विजुअलाइज करें तो पूरे भारत की यात्रा हो जाती है, मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाती है और देश के प्रति भाव भी जागता है। आशा करते हैं कि मोदी जी के बताए फॉर्मूले हमारे एग्जाम वॉरियर्स की मेमोरी को स्ट्रांग बनाने के लिए जरूर फायदेमंद साबित होंगे। परीक्षा पे चर्चा को एक जन आंदोलन बताते हुए श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, कोविड-19 महामारी से उबरने और परीक्षाओं के ऑफलाइन मोड में जाने के मद्देनज़र इस वर्ष के पीपीसी के महत्व पर जोर दिया। 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में पीपीसी जैसी पहलों के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पीपीसी एक औपचारिक संस्था बन रही है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री सीधे छात्रों से बातचीत करते हैं। उन्होंने बताया कि देश भर के चुनिंदा छात्र राज्य के राज्यपालों की मौजूदगी में कार्यक्रम देखने के लिए राजभवनों को भी जाकर देखेंगे। एक और उनको मौका मिलेगा, तालकटोरा स्टेडियम में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, वहाँ की चीज़ें देखेंगे। उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि देश भर की राज्य सरकारें भी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें। किसी एक व्यक्ति के प्रोत्साहित करने से ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा, उससे विद्यार्थियों का मन मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है ये। श्री प्रधान जी ने यह भी कहा कि पीपीसी को न केवल पूरे भारत में बल्कि अन्य देशों में भी भारतीय प्रवासियों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने और छात्रों के लिए तनाव मुक्त परीक्षा
सुनिश्चित करने के लिए मीडिया से समर्थन का भी आह्वान किया। मीडिया हमारे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। जब तक मीडिया सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा, सकारात्मक भूमिका नहीं निभाएगा, तब तक निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों के मैसेज प्राप्त नहीं होगा। तो सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि परीक्षा पे चर्चा को एक सकारात्मक पहल लेते हुए अधिक से अधिक विद्यार्थियों और अभिभावकों को देखने के लिए प्रेरित किया जाए। अपने माध्यम से वो सूचित करते रहें बराबर कि 1 अप्रैल को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम दूरदर्शन और अन्य चैनल्स पर प्रसारित किया जाएगा, यूट्यूब चैनल्स पर भी प्रसारित किया जाएगा। और जो विद्यार्थी या अभिभावक अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं, अपने प्रश्नों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। श्री प्रधान जी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि परीक्षा में चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़े आंदोलन एग्ज़ाम वॉरियर्स का हिस्सा है। जीवन एक युद्ध स्थल है और हम सभी वॉरियर्स हैं, तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह एक ऐसा आंदोलन है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देने के प्रयासों से प्रेरित है जहां प्रत्येक बच्चे के अद्वितीय व्यक्तित्व का उत्सव मनाया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है और खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है। बच्चों की अभिव्यक्ति को हम महत्व दें। बच्चे अपनी बात क्यों नहीं कह पाते हैं? क्योंकि अगर वो मम्मी से पूछते हैं तो वो कहती पापा से पूछ लो, पापा मम्मी के पास भेज देते हैं। किसी शिक्षक से पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है। परिणाम क्या होता है कि वो बात अपनी किससे कहते हैं? हम उम्र के बच्चों से, जो उसी समस्या से ग्रसित हैं, जिससे उनको सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है। बच्चों की बात को हम ध्यानपूर्वक सुने। अटेंटिव लिसनिंग का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। हम क्या करते हैं? सुपरफिशियल लिसनिंग करते हैं। सुपरफिशियल लिसनिंग क्या है? कोई बच्चा बात कर रहा है, हम कुछ अपना और काम कर रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, कहीं किताब देख रहे हैं, तो बच्चा समझ रहा है कि मेरी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरी सेलेक्टिव लिसनिंग होती है, जिसमें केवल हम अपनी काम की बात तो उनकी सुनते हैं, ये ध्यान नहीं देते कि उस बच्चे के लिए जो कह रहा है हर बात काम की है उसके लिए। तो हमें सेलेक्टिव लिसनिंग नहीं बल्कि थोरोली लिसनिंग करनी चाहिए, ध्यान से उसकी बात को सुनना चाहिए और बीच बीच में हमें पैराफ्रेजिंग भी करनी चाहिए, जिससे बच्चा ये समझे कि मेरी बात को महत्व दिया जा रहा है, मेरी बात को समझा जा रहा है। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे का तनाव कम होगा। परीक्षा के दिनों में इसकी बहुत ज़रूरत है। जब भी बच्चा किसी स्ट्रेस में आता है तो आप उसको बुलाएं और को बेटा थोड़ा खेल लीजिए, परीक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो होती रहती है और आप अच्छा करेंगे। उससे ये कभी मत कहिए कि पिछली बार इतने आए थे, इस बार इतने आए, तुम्हें देख लूँगा। इस बात का बच्चे के मनोमस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वो अच्छा चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये प्रयास किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से टाउन हॉल इंटरैक्टिव फॉर्मेट में होगा। उन्होंने कहा कि इसमें भारत और विदेशों के करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे। इनका रजिस्ट्रेशन बहुत दिन से चल रहा है। श्री प्रधान ने यह भी बताया कि जिन छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा, उन्हें विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 तक माईगॉव प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया था। mygovernment.in पर जाकर के ये तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। हमारे विद्यालय से भी 3 बेस्ट पेंटिंग्स भेजी गई हैं, उनको वहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। पूरे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की तरफ से अनेक क्रिएटिव चीज़ें वहाँ पर भेजी गई हैं। अनेक सृजनात्मक लेखन कार्य, पेंटिंग से संबंधित, म्यूजिक से संबंधित अनेक प्रतियोगिताएं हुई और उन सब की प्रदर्शनी लगाई गई है वहाँ तालकटोरा स्टेडियम में, जहाँ पर देश और विदेश के तमाम छात्रों को ये सब देखने का मौका मिलेगा।
तो बच्चों को दो लाभ होंगे। एक तो जो उनकी सृजनात्मक शक्ति है वो बढ़ेगी, दूसरा प्रधानमंत्री जी के संबोधन से वो उनके विचारों से अवगत होंगे। उन्होंने रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष 15.7 लाख से अधिक प्रतिभागियों के पंजीकरण पर संतोष व्यक्त किया है। इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। माई गॉव पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से चुने गए प्रतिभागियों को प्रशंसा पत्र और प्रधानमंत्री द्वारा लिखित एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक सहित एक विशेष परीक्षा पे चर्चा किट भी प्रदान की जाएगी, जिसको वो पढ़ सकें। यह कार्यक्रम पिछले 4 वर्षों से स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा सफलतापूर्वक आया था। इसके लिए वीसी की गई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस, और वो सभी विद्यालयों में, सभी घरों में मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया गया था। इस वर्ष हम कोरोना से उबर गए हैं, लिहाजा फिर से ये इंटरैक्टिव प्रोग्राम होगा। स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के साथ उच्च विचार विमर्श कार्यक्रम का दूसरा संस्करण जनवरी 2019 में हुआ था, पहला 2018 में हुआ था, तीसरा 20 जनवरी 2020 को। कोविड-19 महामारी का चौथा संस्करण 7 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन आयोजित किया गया था, जैसा कि अभी बताया। और हमारा 5वां संस्करण 1 अप्रैल 2022 को 11 बजे ताल कटोरा स्टेडियम से सीधा प्रसारित किया जाएगा, जिसे डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़, डीडी इंडिया, रेडियो चैनलों, टीवी चैनलों, नरेंद्र मोदी पीएमओ इंडिया, पीआईबी इंडिया के यूट्यूब चैनलों सहित डिजिटल मीडिया, दूरदर्शन नेशनल, माई गवर्नमेंट इंडिया, डीडी न्यूज़, राज्यसभा टीवी, स्वयं प्रभा और भी विभिन्न चैनल्स पर ये प्रसारित किया जाएगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक गार्जियंस को, विद्यार्थियों को आमंत्रित करें। केंद्रीय विद्यालय हजरतपुर की तरफ से 2 जगह इस कार्यक्रम को लाइव दिखाने का प्रयास किया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सामुदायिक भवन है, काफ़ी बड़ा है। उस भवन में व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर हमारे बच्चे एक बड़ी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को लाइव देखेंगे। छोटे बच्चे धूप में वहाँ परेशान ना हों, इसके लिए हमने 3 लैब्स में व्यवस्था की है। एक तो SCPW रूम में काफ़ी जगह है, वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट होगा, लाइब्रेरी में लाइव टेलीकास्ट होगा और कंप्यूटर लैब में लाइव टेलीकास्ट होगा। इसके बाद भी अगर बच्चे और ज़्यादा होते हैं, गार्जियंस ज़्यादा होते हैं, तो हम इनकी व्यवस्था, जितने भी हमारे इंटरैक्टिव बोर्ड्स हैं वो काम करेंगे, उनमें बच्चे बैठेंगे और लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। बड़े बच्चे जितने भी होंगे, जितने भी अभिभावक होंगे बड़े बच्चों के, वो सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सामुदायिक भवन में ठीक 10:45 पर पहुंच जाएंगे और वहां प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यान से सुनेंगे, उनकी बातों को आत्मसात करेंगे और आत्मसात करके अपने विद्यार्थियों के तनाव को कम करेंगे, अभिभावक स्वयं के तनाव को कम करेंगे, हमारे शिक्षक अपने तनाव को कम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से एक सफल कार्यक्रम होगा। और जो परीक्षा के बाद या परीक्षा के दौरान सुनने में आता है कि परीक्षा के तनाव के कारण बहुत से विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे या उनके साथ कुछ कैजुअल्टी हो गई, उन कैजुअल्टी को हम 0% पर लाएंगे और परीक्षा को एक उत्सव की तरह से मनाएंगे। हंसी खुशी से परीक्षा बच्चे देंगे, गार्जियंस भी हंसी खुशी के साथ रहेंगे। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आमंत्रित हैं, प्लीज़ सर। आप धन्यवाद। मैं डीबी यादव, जो स्टाफ के सदस्य हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे कल आयोजित होने वाले परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि परीक्षा पर जो कार्यक्रम कल आयोजित होने वाला है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, उसका बच्चों के लिए किस तरह से लाभप्रद या लाभदायक हो सकता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं, लास्ट में उनकी परीक्षा होती है। परीक्षा में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं। उनको तनाव से मुक्त रखने के लिए ये कार्यक्रम है
ये बहुत अनूठा प्रयास है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम के लिए, बच्चों को उद्बोधित करने के लिए, बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए ये समय निकाला। और निश्चित रूप से उनके प्रयास से बच्चे लाभान्वित होंगे। कल के कार्यक्रम में, जो कि कल 1 अप्रैल 11 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में, वहाँ से ये लाइव टेलीकास्ट होगा विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से, जिसमें उनके मार्गदर्शन के द्वारा बच्चों को जो मार्गदर्शन किया जाएगा, साथ ही साथ बच्चे अपना प्रश्न पूछेंगे। बच्चों की बहुत सारी जिज्ञासा होती है। हम सब लोगों से तो बच्चे हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि वो अपने देश के शीर्षस्थ नेता, अपने देश के टॉप लीडर माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधा इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और उनसे इंटरेक्शन के द्वारा अपने प्रश्नों को पूछ पा रहे हैं, उनका समाधान चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि कैसे हम सभी जितने पेरेंट हैं, जितने बच्चे हैं, उनको ये प्रोग्राम का लाभ मिले, इसके लिए व्यवस्था करें। जहाँ तक जवाहर नवोदय विद्यालय की बात है, सारे अरेंजमेंट कर लिए गए हैं। पूरा प्रयास है कि सारे विद्यार्थी कल पूरे स्टाफ मिलकर के इस प्रोग्राम को देखेंगे और आज शाम तक ये सारी प्रोग्राम के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे ताकि हमारे विद्यार्थी इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठा सकें और परीक्षा के लिए एक बहुत ही तनाव या बहुत ही परेशानी वाला एक टास्क न समझे। वो ये समझे कि एक उत्सव है, हमें जीवन के साथ बहुत सी परीक्षाएं देनी होती हैं, उसमें से एक परीक्षा की शुरुआत ये भी है, तो उसे हम ज़्यादा गंभीरता से न लें। हम अगर गंभीरता से लेंगे तो देखने को आता है बहुत सारी इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं। तो ये मेन मकसद ये है कि बच्चे हंसी खुशी से इस परीक्षा को कैसे दें और अच्छे अंक लग के आएँ। अभी हमारे साथी माननीय रमेश चंद्र जी ने, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय ने बताया कि उनका जो समय है वो टेंशन में ना जाए, वो इस हंसी खुशी से इस परीक्षा को दें। और मेन चीज़ वहाँ पर उनका टारगेट नहीं, हमें 90% लेके आना है। 90% एक बात ठीक है, जो प्रिपरेशन किया है वो मार्क्स आएगा, लेकिन पेरेंट का जो एक्सपेक्टेशन है कि हमारे बच्चे का 90% आना चाहिए, उससे कम आए तो डांटना है, ये सब चीज़ें आज बहुत दूर है। वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर पेरेंट का एटीट्यूड ऐसा रहा कि नहीं मेरा बच्चा तो फर्स्ट डिवीज़न में पास होना चाहिए, 90% से अबव लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से उनके मन में तनाव आएगा। वो हम सब की जिम्मेदारी है, आप बताएं, पेरेंट को समझाएं, नहीं बच्चा जो जिस फील्ड में कर पा रहा है वो अच्छा है और उसमें हमें सहयोग करना है। तो हम सबका प्रयास हो कि कल के जो प्रोग्राम के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार, पेरेंट की भागीदारी, बच्चों की भागीदारी और उनको पूरे बच्चों को ये कार्यक्रम देखने के लिए मौका मिले, ये सब हम सब लोगों का प्रयास होगा। आज के प्रेस वार्ता में हमें ये मौका मिला इसको कहने के लिए, तो मैं मीडिया बंधु का धन्यवाद करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि हमें इसी तरह से सहयोग मीडिया बंधुओं का मिलता रहे ताकि हम अपनी बात मीडिया के द्वारा पेरेंट तक, बच्चों तक पहुँचा सकें। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा का विषय रखा है, तो इससे क्या छात्रों को लाभ होने वाला है? निश्चित रूप से इससे छात्रों को पहले भी लाभ मिला है, जो 4 संस्करण हुए हैं, और आगे भी लाभ मिलेगा। जो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे, अब वो उतने टेंशन में नहीं रह रहे हैं। हमने विद्यार्थियों से बात की तो ऐसा लगा कि विद्यार्थी जो बहुत अच्छा नहीं कर पाते थे वो टूट जाते थे, अब उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। वो प्रयास करते हैं और आगे बहुत अच्छा करने लगे हैं।